इस मंत्रणा में हमारे साथ अब सुशील किरिया जुड़ चुके हैं। सुशील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। क्या से क्या हो गया देखते देखते, महज 2 सेशन पहले हम ऑल टाइम हाई पे मंडरा रहे थे और आज लगभग 22,100 की ट्रैजेक्टरी निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने 47,200 को छू लिया। सेटअप पर आपका पहला व्यू, यूएस को देखा आपने प्रीशियस मेटल्स को देखा, आपने कमोडिटीज को देखा, निफ्टी बैंक चार्टिकली क्या कह रहे हैं? ये जो पैनिक है इसको हैंडल कैसे करना है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आज हम बहुत सही दिन मिल रहे हैं वापस। तो देखिए, 2 पुराने मुहावरे हैं, एक हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा और दूसरा बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं दोनों बातों को जोड़ता हूं आज वर्ल्ड मार्केट्स के साथ क्या हो रहा है। तो अगर निफ्टी की चार्ट को कृपया पीसीआर दिखाने का कष्ट करें, आवरली चार्ट मेरे स्क्रीन पर है। सारा खेल इन 2 लकीरों के बीच में है। तो जो लोअर सपोर्ट लाइन है, हम गिर के इसके करीब आ गए। तो यहाँ पे हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, जो हिम्मत करेगा मर्द उसी की खुदा मदद करेगा। अगर सबके मन में भय है और सबको लगता है मोस्ट लॉजिकल काम है बेच दें, तो सौदा हो कैसे रहा है बाजार में? क्या मूर्ख खरीद रहे हैं या बलवान खरीद रहे हैं, या जिन्होंने शॉर्ट किया था वो आके शॉर्ट को काट रहे हैं? तो अगर सारे समझदार बेच रहे हैं तो या तो फिर दीवाना खरीद रहा है या पहलवान खरीद रहा है। तो पहलवान ही जीतेगा और दीवाना ही जीतेगा। समझदार आदमियों का तो ऐसे भी रोज का कंटेस्ट है बाजार में। तो हमें हम माल बेचना नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं इसके को बनाने की कोशिश करूं, बात बड़ी सीधी होती है, पर चूंकि हमें बुद्धि मिली है तो उसका हमें इस्तेमाल करना होगा। तो न डॉलर इंडेक्स पे अब बढ़ने की जगह बची है, न यूएस 10 ईयर यील्ड को बढ़ने की जगह बची है। गोल्ड ने अपना टॉप बना दिया, सिल्वर ने टॉप बना दिया। दोनों में अब हम शॉर्ट सेल की तैयारी में, जब सिग्नल मिलेगा हम बेचेंगे। और अगर इतने कोहराम के बावजूद क्रूड ऊपर लपक नहीं पाया, ठीक, तो ईरान ने पटाखे छोड़े और ताइवान की इंडेक्स घटने को तैयार नहीं है। मुझे अलाउ कीजिए, आपको मैं ताइवान की इंडेक्स दिखाऊं जहां पे बात आएगी कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला कैसे दीवाना। तो अगर 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 लवीव इंडेक्स घटने को तैयार नहीं है, और हम निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ऊपर बेरिश कमेंट्री को देखने लगे और सुनने लगे और उस पर सौदे करने लगे, तो ये कहां की तार्किक बात है? पीसीआर से अनुरोध है, ये आवरली चार्ट अगर मुझे ताइवान कह रहा हूं आपको, तेल अवीव इंडेक्स जो है, इजरायली इंडेक्स, उसे आप दिखाने का अवसर दीजिए। तो अगर ये भी यहां से एक और हाई की तरफ बढ़ने को तैयार है, ठीक है, तो जब बेगाने की शादी के अंदर में ही बाराती नहीं नाच रहे, तो अब्दुल्ला क्यों नाचे? मैं क्यों बेचूं अब यहाँ पे? तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे बाई सिग्नल का वेट करूंगा। जो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे हम ऊपर से शॉर्ट बैठे थे, वहां अगर टेक प्रॉफिट का सिग्नल मिलेगा तो हम उन्हें लेंगे। और या फिर जो हमारी लंबी अवधि के लिए जो हमें शेयर लेने हैं, मान लीजिए अतुल में एक लॉन्ग टर्म अब बॉटम बन गया और मुझे यहाँ से स्टॉक 3 गुना होता लगता है, साल भर में बाटा अगर 2 गुना होता लगता है, तो पैनिक में ही तो माल सस्ता मिलेगा। तो हम अब निफ्टी की इस नीचे वाली लाल रेखा के जहां करीब है, तो हमारा बायस है कि हम तेजी करने के सौदे ढूंढ रहे हैं। स्टॉप लॉस लग गया तब उस दिन देखेंगे, पर फिलहाल अगर सबको पैनिक लग रहा है और पहलवान माल ले रहा है, हमें तो पहलवान के साथ ही चलना पड़ेगा। अच्छा, अब एक एक करके स्पेस से बात करते हैं। लार्ज कैप आईटी, अब आईटी को मैं इसलिए यहाँ पर इस इंटरेक्शन में इंक्लूड कर रहा हूँ सुशील जी, क्योंकि कल ही टीसीएस के नतीजे आए और नतीजों के बाद जो स्ट्रीट का रिएक्शन था उसको आपने देखा। निफ्टी आईटी डे लो पर था कल भी और आज भी। आई थिंक कट्स यहाँ पर हैं 34,087। आईटी पर सेंस क्या कहता है आपका इस वक्त? सीआर से अनुरोध है, सीएनएक्स आईटी की ये चार्ट जो मेरे स्क्रीन पे उसे दिखाएं। अगर वो दिख रही है तो इस चार्ट को देख के मुझे यही समझ में आ रहा है, हाथी तो निकल चुका, हाथी तो निकल चुका। मैं अगर उसकी पूंछ को पकड़ूंगा तो मैं गलत हूं। मैं इस हाथी के घूमने का इंतजार करूंगा, यहां मैं सेलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो जब घूम जाएगा, ये बाई सिग्नल आएगा 1 2 3 दिन में, तब हम इसको बाइंग करेंगे। 1 2 दिन की खाली अपॉर्चुनिटी के चक्कर में पड़े रह के मेरी ये बड़ी चाल छूट जाएगी। दुनिया भर के लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में 15 से 25% तक की तेजी संभव है। भले ही निफ्टी 22,000 नहीं टूटे और 23,000 तक ही जाएगी, खाली निफ्टी 5% बढ़ेगा। तो मुझे लगता है द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर आईटी स्टॉक्स के होने की संभावना है, तो मैं
बीते 3 महीनों की खबर को सुन के और आज के माहौल को देख करके हाथी निकलने के बाद पूंछ को पकड़ने वाली गलती नहीं करूंगा। हम इंतजार में, हम इनको लेंगे। अच्छा, ओके। अच्छा सुशील जी, आपने क्योंकि अपने लास्ट 2 इंटरेक्शंस में मेटल्स पे शॉर्ट की बात कही थी, अभी आपका सेंस मेटल्स पे क्या कह रहा है? क्योंकि मेटल्स में हमने एक बहुत अच्छा बड़ा मूव देखा, तो इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं आप, और आपका आउटलुक क्या है मेटल्स पे इस वक्त? देखिए, अगर 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 लंबी अवधि की चाल बननी है मेटल्स, और पिछले 4 दिन में निफ्टी के अनुपात में बस इतना ही घटा, मान लीजिए मैं टाटा स्टील की चार्ट को एक उदाहरण दूं, तो इसका इतना बड़ा लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड आने के बाद मोमेंटम खत्म हो चुका है, जो आरएसआई कहीं जा नहीं रही है, अप ट्रेंड लाइन टूट गई है। तो चाहे निफ्टी वापस 23,000 भी हो जाएगी, और हमें लगता है हो जाएगी, हम मेटल्स नहीं लेंगे। अगर हमारी शॉर्ट सेल ट्रेड्स को बीच बीच में हमें स्टॉप लॉस करना पड़ा, टेक प्रॉफिट करना पड़ा, क्योंकि देखिए 200 स्टॉक्स है, सबके ऊपर हर वक्त एक व्यू रखना और एकदम से सबको ट्रैक करना असंभव है। तो जिनकी चाल पूरी लगती हो गई है अप ट्रेंड में, तब उन्हें जब जब हमें सेल सिग्नल मिलेगा बेचेंगे। यहाँ ग्रेवस्टोन दोजी बना था टाटा स्टील में, अप ट्रेंड लाइन टूटी, यहाँ बेच दिया। अब अगर ये यहाँ पे अगर फ्लक्चुएशन कर रहा है, मेरा स्टॉप लॉस 166 का है, 166.50 के ऊपर गया, हम टाटा स्टील काट लेंगे। नहीं गया, कोई गारंटी नहीं कि निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ेगी तो टाटा स्टील को बढ़ना पड़ेगा। जब 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ रही थी 22,000 से 23,000 की तरफ, आईटी स्टॉक्स गिर रहे थे ना, तब आईटी स्टॉक्स के बढ़ने का अगर नंबर आएगा तो मेटल्स को गिरना है। तो हमारा कोई भी गणित बदला नहीं है, चार्ट्स बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। अगर हिंडाल्को ने और 10 रुपया ऊपर बढ़ के हमारा स्टॉप लॉस कटवा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हिंडाल्को में अब लिवाली करनी चाहिए। वापस सेल सिग्नल आएगा, वापस बेचेंगे। तो कोई परिवर्तन नहीं है। सारे लार्ज कैप मेटल के स्टॉक्स शॉर्ट सेल में है, और टाइम टू टाइम, चाहे टेक प्रॉफिट चाहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इन्हें हम बार बार बेच के कमाएंगे। जब तक चार्ट नहीं बदलती, और मुझे लगता है अगले 1 महीने तक नहीं बदलेगी, मुझे कोई संकोच नहीं है इस अनुमान में कि टाटा स्टील 140 के नीचे मिलेगा। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मंत्रणा में शामिल हुए। थोड़ा वक्त का अभाव है और आज आप से देर से संपर्क हुआ था, बट बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मेटल्स पे, आईटी पे, बैंक्स पे, क्रूड पे, यूएस मार्केट पे, और सभी पे अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। निफ्टी 22,184, 47,476 निफ्टी बैंक, थोड़ी सी रिकवरी है, और आज सुबह से ही दो जो ट्रेजेक्ट्रीज को इंडिसेस छू के आए उसमें थे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों ही इंडिसेस के लो। याद रखिएगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डे है, और HDFC बैंक थोड़ा सेक्शन में आया है। चलते हैं, काम करते हैं। अब तक का छोटा सा पुल बैक नीरज जी को हैंड ओवर करते हैं। नीरज जी नमस्कार, आपकी स्क्रीन पे छोटा सा पुल बैक आया है, बट अभी भी क्रिटिकल लेवल्स इंट्राडे में भी क्रॉस नहीं हुए। नीरज जी। ओके, इंट्राडे